हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग स्टॉक्स। देखो, आज का मोमेंटम को हम देखें तो यहाँ पे कल मैंने एक हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। मार्केट आज गैप अप खुला और यहाँ पे जिस जगह से ये राइट वाला शोल्डर बना था, इस जगह से सपोर्ट लेके एक बाइंग मोमेंटम मिला हमको। और इस बाइंग मोमेंटम की खास बात ये है कि इसने कोई से भी पुराना 15 मिनट का कैंडल आप देखोगे, इसका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। एक बिना किसी पुल बैक के, बिना किसी करेक्शन तो हुआ बीच बीच में, बट बिना किसी यहाँ पे रेंज बनाए हुए, या फिर मैं बोलूँ कि आपको एम पैटर्न का भी डाउट रहा हो, कहीं रिवर्सल का डाउट है ही नहीं इसमें। एक डायरेक्शनल मूव यहाँ पे हमको देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। और इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो 26 को मैंने जब यहाँ पे आपको बोला था कि यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, राइट, ये चैनल है। और इस चैनल का जब तक ये ब्रेक नहीं होता आपको बाइंग मोमेंटम नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने आपको जो प्राइजेक्शन बताया था 26 को, अगर आप वीडियो जाके देखोगे तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि मार्केट हो सकता है कुछ इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बनाए। और इस तरीके का पैटर्न बनाने के बाद में या तो ये हो सकता है, मतलब कि जो बाइंग मोमेंटम है ये आपको मिलेगा वेडनेसडे के सेकंड हाफ में, या फिर हो सकता है ये हमको थर्सडे को भी एक बाइंग मोमेंटम इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट वहाँ पे मेरी कंडीशन मैंने वहाँ दी थी। कंडीशन ये थी कि मार्केट जो है बेसिकली 36,200 के आसपास या फिर इस एरिया के आसपास यहीं पे कहीं जो है ये पैटर्न बना है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बनाने के बाद में आपको मिलेगा इस तरीके का। बट मार्केट कुछ ज़्यादा नेगेटिव हो गया, लेकिन हाँ, हमको बेसिकली जो प्रेडिक्शन जिस तरीके का मैंने मोमेंटम सोचा था, मोमेंटम एग्जैक्टली उसी तरीके का दिया है। बस थोड़ा नेगेटिव था मार्केट, और इसकी वजह से कुछ डाउट होते हैं, वो डाउट क्रिएट हो गए। बेसिकली एक फॉल्स ब्रेकडाउन यहाँ पे मार्केट ने दिया, इसने काफी सारे डाउट हमको क्रिएट किए थे। अभी मार्केट को देखें कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये भी याद हो कि 25 को मैंने ये बोला था आपको एक सेलिंग यहाँ पे दिखाई देगी, और यही सेलिंग हमारी डिसाइड करने वाली है कि आने वाले टाइम में मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। ओके। और उसके साथ में ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन भी हमने यहाँ ड्रॉ कर ली थी, और ये 26 को ड्रॉ हो चुकी थी। तो अभी भी ट्रेंड लाइन वैलिड है, और आज एक नई ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो है बाइंग साइड में ये भी क्रिएट हुई है। तो आप ये सारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, और इनके हिसाब से ही हम यहाँ पे ट्रेडिंग करने वाले हैं। एटलीस्ट आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन, मतलब हम फ्राइडे को और मंडे को हो सकता है बेसिकली इन्हीं ट्रेंड लाइन को हम के बेसिस पे हमारी ट्रेडिंग हो। देखो, यहाँ पे एक काफी अच्छी यहाँ पे क्लोजिंग दिया है अभी। तो लेट सपोज मार्केट जब तक ये जो स्विंग ये जो लगाया है यहाँ पे एक 15 मिनट में रेड कैंडल, ये एक रेंज हो गया हमारा 36,200 से लेके 36,500, या फिर हाँ 500 इसको लगा लो आप। तो यहाँ पे अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है तो हम क्या करेंगे, आइदर ये मॉर्निंग के पहला कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। बहुत अच्छा केस क्या होगा, अगर ये वॉलेटिलिटी शो करता है, बाइंग वाली ट्रेंड लाइन पे आ जाता है और उस केस में ये ब्रेकआउट देता है इस तरीके से, तो हमको बहुत अच्छा यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, इस ट्रेंड लाइन से जो डिस्टेंस है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा, और यहाँ से एक चांसेस बनता है कि मार्केट हो सकता है 36,800 36,900 यहाँ तक हमको एक डायरेक्शन मूव देखने को मिले। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर लेवल पर होल्ड करता है, फिर अगर निकलता है तो ब्रेकआउट एंट्री हो जाएगा। उस केस में हो सकता है मार्केट एक वापस से हमको 37,500 600 वो वाले टारगेट देखने को मिल जाए। पर डेफिनेटली अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो मैं जब यही रिकमेंड करूंगा कि इस एरिया में आने के बाद आप यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है बुक कर लो, और यहाँ मार्केट वोलेटाइल होने का तो अगर फिर से ब्रेकआउट देता है तो आप फिर से एंट्री कर सकते हो। या फिर यहाँ से क्या क्या कर सकते हो कि अगर मान लो मार्केट जल्दी से चला गया इस जगह पे, तो ये जो लास्ट मूव जो आप देखोगे ये बहुत बड़ी मूव हो गई है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, या तो मार्केट यहाँ पे वॉलेटिलिटी शो करेगा, राइट, हो सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे वॉलेटिलिटी शो करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे। या फिर यहाँ पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि हमको इसका ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे करेक्शन भी हो सकता है। कि और करेक्शन कितना हो सकता है कि जहां से ये बाइंग मूव आखिरी में स्टार्ट हुई है, मतलब 36,200, एक यहाँ पे करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। और एक करेक्शन अगर मिलता है फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा। मार्केट यहाँ पे इस लेवल को सस्टेन करने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे अगर इस तरीके का मूव देता है। तो अभी हम थोड़ा बाइंग की तरफ फोकस करेंगे। हम सेलिंग कब करेंगे, सेलिंग के लिए यहाँ पे देखो सेलिंग के चांसेस थोड़े कम है। बट देखो यहाँ पे सेलिंग क्या करेंगे कि आपको ये रेंज अगर बनता है इस रेंज में कुछ इस तरीके से, और फिर अगर 36,200 का ब्रेकडाउन देता है, तभी आपकी एक सेलिंग एंट्री बनती है। लेकिन एक स्कैल्पिंग एंट्री बनेगी, इसको आप होल्ड मत करना। एक छोटी सी एंट्री होगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जो स्विंग लगाया है, या फिर बोलूँ 36,600 इसको टच करने आ सकता है मार्केट। इससे बड़ा टारगेट मैं अभी नहीं मानूंगा, क्योंकि आज का मूव बहुत अच्छा मिला है। तो मैं अभी थोड़ा बाइंग साइड ही फोकस करूंगा। हाँ, बाइंग साइड या फिर सेलिंग साइड, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप यहाँ पे केवल अपनी एंट्रीज को, मतलब एक, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट रहने वाला है, ये भी चीज मेरे को बोला था कि दो तीन आने वाली जो है एक्सपायरीज, मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा, मतलब दोनों डायरेक्शन के आपको मोमेंटम दिखाई देंगे। तो आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप अपनी पोजीशंस को
कैरी करके मत लेके जाना अनटिल अनलेस यहाँ पे आपको कुछ स्पेस बचा रह जाए, राइट? तो मतलब सपोज़ कल मार्केट सेकंड हाफ में आपको बाइंग मोमेंटम देता है, फिर कुछ स्पेस रह गया ऊपर की तरफ, तब फिर कुछ क्वांटिटी आप ले जा सकते हो। लेकिन मैं फिर भी मतलब ये रिकमेंड करूँगा कि अभी बाइंग के लिए मार्केट रेडी हो रहा है, बट बाइंग मोमेंटम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसको कैसे आपको पता चलेगा कि बाइंग मोमेंटम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है? देखो, यहाँ पे अगर आप स्विंग काउंट करोगे, तो यहाँ से देखो, ये जो एक फॉर्मेशन है लोअर लोज़ और लोअर हाइज़ का, ये फॉर्मेशन यहाँ पे आके एक डब्ल्यू पैटर्न में कन्वर्ट हो गया है। ऑलमोस्ट डबल बॉटम तो बना दिया है, लेकिन अभी भी जो है प्रीवियस स्विंग हाई इसने क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ पे हमको क्या होगा, एक स्विंग हाई लगा दे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे ये एक हायर हाईज बनाएगा, और उसके बाद जो भी अगला लो बनाएगा, लेट्स सपोज लो भी बनाए या फिर हो सकता है ये कंसोलिडेट भी करे। तो अगर ये लो बनाने के बाद फिर से निकलता है, तभी हमको एक चांस बनता है कि यहाँ पे जो है ये मार्केट बाइंग में आ चुका है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एक करेक्शन मूव, मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप का मूव यहाँ पे देखने को मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी बैंक निफ्टी के अंदर। वहीं अगर निफ्टी की बात करें, देखो निफ्टी के अंदर भी आज बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। इनफैक्ट आज निफ्टी जो है ज़्यादा बुलिश था बैंक निफ्टी से। मॉर्निंग के अंदर बैंक निफ्टी ने अपना जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, इनफैक्ट बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था। बैंक निफ्टी ने तो अपना लो टेस्ट किया, इसने लो टेस्ट नहीं किया, बस यहाँ पे जो आखिरी में जो गैप था, इस गैप को फिल किया, गैप को फिल करके डब्ल्यू पैटर्न और एक लाइन से बिना कुछ किए एक सिंपल सीधा सा यहाँ पे एक बाइंग मिला है। और आखिरी में जो हमारा रेजिस्टेंस था 17,300, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और दिन के आखिरी में यहाँ पे एक जो है आपको सेलिंग जरूर देखने को मिली है, एक 70 पॉइंट्स की बहुत अच्छी सेलिंग रही है ये भी। बट इस सेलिंग की इंपॉर्टेंट बात ये, लास्ट टाइम पे जहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया था, यहाँ पे इसने इसी जगह पे होल्ड किया है। तो यहाँ पे कल क्या है 17,320 30 इसके ऊपर अगर कल मार्केट निकलता है, लेट्स सपोज रेंज में मार्केट ओपन होता है, वोलेटिलिटी शो करता है और उसके बाद अगर निकल जाता है, या तो 17,300 के ऊपर एक प्राइजेक्शन बनाए कुछ इस तरीके का, या फिर एक फ्लो के साथ में निकलता है, तो थोड़ा डाउट रहेगा। लेकिन हाँ, अगर निकलता है तब भी आप कुछ क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, और एक चांसेस यहाँ रहेगा कि 17,400 या फिर जो है 540-20 उस लेवल तक मार्केट चला जाए। देखो ये क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप यहाँ पे अगेन देखो, ये एक बेसिकली जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, ये गैप यहाँ पे पेंडिंग है 17,450 के आसपास का, या फिर जो उसका मैक्सिमम हाई है वो है 17,530। इस एरिया के आसपास ही मैक्सिमम मार्केट जाएगा, क्योंकि कभी भी मार्केट में इस तरीके की जो बाइंग मोमेंटम है, मतलब यहाँ पे जो ये बाइंग मोमेंटम आपका स्टार्ट हुआ है, ये बेसिकली 16,960 से बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। यहाँ से देखो एक बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये ऐसे निकल जाए सीधे, ये इसको एक रेजिस्टेंस हिट करेगा, इसमें करेक्शन दिखाई देगा। फिबोनाची नंबर से भी आप देखोगे तो 38% का करेक्शन भी यहाँ पे होता है। तो उस केस में भी यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा जो है एक सेलिंग मोमेंटम यहाँ पे दिखना चाहिए। अब सेलिंग किस पॉइंट तक आ सकती है, तो देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, तब तक हम यहाँ पे बाइंग कंसिडर करेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट में ये जो लेवल है 17,200 का, बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ये पहले एक रेजिस्टेंस था इस जगह पे, राइट? अभी एक ऐसे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर मार्केट पहले ऊपर निकल जाता है, लेट्स सपोज 500, 530, 400 कुछ इस लेवल पे, और यहाँ पे प्रॉपर रेंज या एम पैटर्न बन के फिर नीचे निकलता है, तो हो सकता है 17,200 को वापस रिटेस्ट करने के लिए आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बाइंग मोमेंटम, हो सकता है ये आपको फ्राइडे को पूरा दिन भर बाइंग रहे। फिर यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है, फिर या फिर ये एक इस तरीके का प्राइजेशन बना के मंडे को या फिर ट्यूसडे को जो है नीचे की तरफ आता है, तो हमें दोनों मूव कैप्चर करेंगे। तो अभी मार्केट बाइंग में नहीं आया है, बट ये है कि हाँ, एक बाइंग में जाने के लिए मार्केट की वॉलेटिलिटी शो कर रहा है। सेलिंग वाली जो वॉलेटिलिटी है वो यहाँ से दिखा रहा है कि मार्केट में जो सेलिंग जो चल रही थी, ये कहीं ना कहीं खत्म होती है हमको नजर आ रही है। वहीं अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करें कि मतलब स्विंग्स की काउंट करेंगे, स्विंग किस तरीके से यहाँ पे बना रहा है, तो देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप अप गैप डाउन खुले, लेकिन स्विंग्स हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट में आप देखोगे एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेलिंग रहा, ये एक सेलिंग गई, फिर उसके बाद एक बाइंग मोमेंटम मिला, राइट? फिर एक सेलिंग, और यहाँ पे आप देखोगे तो इसने कुछ ये जो है, इसमें एक आपको एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा इस तरीके से, आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन जब तक आने वाले टाइम में ब्रेक नहीं होती है, तब तक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रेंड लाइन पे आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। तो देखो यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन हो गई, एक तो ये आज अभी जो चल रही है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, ये वाली ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन पे अगर मार्केट जाता है, कोई भी रेजिस्टेंस सेट करता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि 17,450 ये जो एरिया है, यहाँ तक मार्केट एक फ्लो के साथ में जा सकता है। तो यहाँ तक मार्केट गया, रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद में ब्रेकडाउन हुआ, इस वाली ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका आप एंगल देखोगे ना, ये एंगल बहुत कम है, ये एंगल ऑलमोस्ट 30 डिग्री के आसपास है, तो काफ़ी स्टेबल ट्रेंड लाइन मानी जाती है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन पे
कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे मार्केट वापस पॉज़ करेगा, फिर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो हम उस ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे और हमारा टारगेट वापस से जो है 17,800 तक का हो सकता है। तो इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन मुझे बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है बैंक निफ्टी के सॉरी निफ्टी के अंदर। पर हाँ, ये ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्राइस एक्शन जो है 1 दिन के अंदर हो जाएगा। डेफ़िनेटली यहाँ पे हो सकता है कि ये पूरा वीक में बना है या फिर हो सकता है 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन लगे। होपफुली बैंक निफ्टी और निफ्टी से रिलेटेड पॉइंट आपके समझ में आए हो, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।